बच्चों, तो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में जाना है। आज हम उसके कहानी के बारे में जानेंगे जो उन्होंने लिखा है, एक कुत्ता और एक मैना। यानी वे क्या करते थे, जो हजारी प्रसाद थे वे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, तो इसीलिए उन्होंने एक कुत्ता और मैना के बारे में लिखा। तो पाठ परिचय जानेंगे। गुरु गोविंद रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात लेखक थे। उन्होंने शांति निकेतन नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वहीं रहते थे। प्रारंभ में वे द्विवेदी जी भी शांति निकेतन में अध्यापक थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहते थे। यानी सानिध्य के का मतलब है कि वे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ ही रहते थे। उन्हें बंगला कम आती थी, इसीलिए गुरुदेव कभी कभी उन्हें दर्शनार्थी लेकर आए हो और क्या कहकर सरल मीठा व्यंग करते थे। पशु पक्षियों के प्रति गुरुदेव के लगाव को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी देखा और अनुभव किया था। इस पाठ में भी इसी अवसरों की चर्चा की है, जिसे गुरुदेव के पशु प्रेम की झलक मिलती है। यानी जो हजारी प्रसाद थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहते थे, ठीक है। और इस यहाँ पे लिखा भी है कि उन्हें बंगला कम आती थी। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या आती थी? बंगला कम आती थी, जो बंगला एक लैंग्वेज है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से कहते थे कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या मीठा व्यंग कर रहे हैं, यानी ये क्या सरल मीठा और व्यंग कर रहे हैं, यानी क्या हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। ये ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी कठिनाइयों से वे उन्हें वहां से ले जाया जा सका। लेखक कहता है कि कई वर्ष पहले गुरुदेव, इसका अर्थ यह है कि लेखक कहता है कि कई वर्ष क्षीणायु का अर्थ होता है दुबला पतला या कमजोर। यहाँ पे आपने देखा है क्षीणायु एक शब्द आया है, देखो यहाँ पे क्षीणायु का अर्थ है कि दुबला पतला कमजोर, ठीक है। परलज्ञ का अर्थ होता है वाचल या बोलने से संकोच न करने वाला, ठीक है। तो ये क्या लेखक कहते हैं कि कई वर्ष पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने मकान में आकर सबसे ऊपर वाली मंजिली पर रहने लगे। कौन? लेखक कहते हैं। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कई वर्ष पहले, यानी कुछ साल पहले, गुरुदेव रविन्द्रनाथ शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन के पुराने मकान में आकर सबसे ऊपर वाले मंजिले में रहने लगे, ठीक है। शांति निकेतन और श्री निकेतन अलग अलग जगह है, तो वो उसके सबसे ऊपरी मंजिले में रहने लगे। बूढ़े और कमजोर होने के कारण कठिनाइयों से भी उन्हें वहां से ले जाया गया, क्योंकि वो क्या हो गए थे? कमजोर और बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनको वहां से ले जाया गया। और आगे क्या लिखा है कि उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने भी सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी भी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या?
शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था कि एक भद्र लोग अपना दर्शनेर जन्य ऐसे छेन, यानी ये बंगला में कहा गया कि एक भद्र लोग ऐसे हैं जो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब वो छुट्टियां में लेखक परिवार सहित उनके दर्शन करने के लिए जा पहुंचते हैं तो लेखक कहता है कि जब कभी वे या उनके साथ कोई और मिलने आते तो वे पूछते हैं कि दर्शनार्थी हैं क्या। कई दर्शनार्थी तो इतने बोलने वाले थे कि समय, स्थान, अवस्था किसी की परवाह किए बिना आ जाते थे। यानी देखो, समय, स्थान या किसी की परवाह किए बिना आ जाते थे, यानी कोई टाइम नहीं देता था या कोई कुछ चीज नहीं करता था, सीधे मिलने के लिए आ जाते थे। ऐसे लोगों से गुरुदेव डरते थे। ठीक है, तो यहाँ उनके पास ले जाता था तो कहा था कि एक भद्र लोग अपानार दर्शने जन्य ऐसे छेन, यानी आप के लोगों का दर्शन करने के लिए हम आए हैं। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी ही बंगला में ही नहीं, इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत ही अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसीलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? या यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अस्वस्थ एकदम ही प्रभाव नहीं करते थे। अब प्रगल्भ वाने क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द और है, प्रगल्भ का अर्थ होता है वाचल या बोलने वाले, बोलने से संकोच ना करने वाले, यानी हमें जो कुछ बोलना है बेधड़क बोल देना था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कि जो मिलने वाले आते थे उनका कोई समय नहीं होता था, ना कोई स्थान होता था, ना कोई अवस्था होती थी, ना यह अनावस्था होता था। एकदम सा कोई बिना प्रभाव किए हुए मिलने के लिए आ जाते थे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि बिना प्रभाव किए आ जाते थे, ऐसे लोगों को गुरुदेव डरते थे। तो ऐसे लोगों से गुरुदेव क्या कहते थे? डरते थे। जहां पर कि यहाँ पे दे रखे हैं कि दर्शनार्थियों को गुरुदेव को कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचे, कई दिनों में उन्हें देखा नहीं था। वो कह रहे कि एक दिन भांति यानी एक दिन में अनेक प्रकार से अपने परिवार के साथ कहाँ जा पहुंचा? श्री निकेतन पहुंचा, और कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। किन्हें नहीं देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं देखा था। धन्यवाद। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।